ओके, आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हो कि स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कैसे करें। इवन यूट्यूब पर भी आप काफी सारे वीडियोस देखते होंगे कि भाई स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें। अगेन, हालांकि मैंने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं और ना ही मैं देखना चाहता हूँ, राइट। पर इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स भेजते रहते हैं वीडियोस की भैया ये लड़का बता रहा है कि स्पेसिफिक पर्सन कैसे मैनिफेस्ट करें, ये टीचर बता रहे हैं कि स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कैसे करें, ये हमको बता रहा है कि स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज व्हाट्सएप कैसे मैनिफेस्ट करें, उनका कॉल कैसे मैनिफेस्ट करें, राइट। और ये कोर्सेज के अंदर बता रहे हैं, ये इसका कंसल्टेशंस भी ले रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स की स्पेसिफिक पर्सन कैसे। तो आज हम उसी मिथ को ब्रेक करने वाले हैं कि क्या स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप ये मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या किसी हम पूरे स्पेसिफिक पर्सन को अपनी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। और प्लीज ये वीडियो इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं, अपने करियर को खराब कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को वो पर्टिकुलर इंसान चाहिए, ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, ये फलाना ढिमका XYZ, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सेव भी कर लेना और फॉलो भी कर लेना अगर तुमने अभी तक फॉलो नहीं करा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है हमको, समझे। तो आज हम इस मिथ को ब्रेक करते हैं कि क्या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। सो 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। नाउ अब आपको एक बात समझनी है कि हर एक इंसान की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक इंसान का अलग माइंडसेट होता है, अलग बिलीफ होता है, अलग इंटेंशंस होते हैं और अलग ही इमोशन होता है हर इंसान का। एक इंसान है A और दूसरा इंसान है B। अब तुम ये कह रहे हो कि यार A इंसान B का मैसेज को व्हाट्सएप कर सकता है, कैसे व्हाट्सएप मैसेज को कर सकता है, वो कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करती है। इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट्स अ इमोशनल कंसेप्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस के अंदर तुम्हारी साइकोलॉजी आती है, तुम्हारी न्यूरोसाइंस आता है, तुम्हारा इमोशंस आता है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम आता है। अब अगर मैं ये सोच रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार कोई इंसान मेरे को व्हाट्सएप करे, ठीक है, समझो इस चीज को, कोई इंसान मेरे को व्हाट्सएप करे, अब फिर यूनिवर्स तुमसे बोलेगा कि भाई क्यों तेरे को उसका व्हाट्सएप चाहिए, क्यों वो तेरे को व्हाट्सएप करेगा, क्यों वो तेरे को कॉल करेगा, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन। अब तुम यूनिवर्स से कहोगे कि मेरे को उससे प्यार है, राइट, मेरे को वो अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए। फिर वो पूछेगा कि भाई क्यों चाहिए। एक तरफ तो तू पहले ये बोल रहा था कि तेरे को तेरे गोल से प्यार है, और अब तू बोल रहा है कि तेरे को इस लड़की से प्यार है, इस लड़के से प्यार है। तो सच क्या तू बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि तू तो सच किसी भी चीज के अंदर नहीं बोल रहा। तब तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर डुअलिटी क्रिएट होती है, तब तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर एक गैप क्रिएट होता है, और उस गैप के अंदर सेल्फ डाउट आता है, उस गैप के अंदर फियर आता है, उस गैप के अंदर एंजाइटी आती है, उस गैप के अंदर फियर आता है, उस गैप के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती है जो तुमको जिंदगी के अंदर पीछे खींच देती है। अब जब जिंदगी के अंदर पीछे खींचने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे गोल पूरे नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि तुम इमोशनली डैमेज होते हो। अगर तुम इमोशनली डैमेज होगे, तुम फिजिकली भी डैमेज होने वाले हो, क्योंकि तुम अपने नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैनिफेस्टेशंस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम उसको खराब कर रहे होते हो। तुम उसको खराब इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि तुम मांग कुछ और रहे हो, तुम्हारा बॉडी कुछ और बोल रहा है, तुम्हारा माइंडसेट कुछ और बोल रहा है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कुछ और बोल रहा है। तो इस वजह से तुम स्पेसिफिक पर्सन का कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक अलाइनमेंट में नहीं है, और ना ही तुम किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसको इस तरीके से समझो कि तुमने बोला कि मेरे को इस इंसान से शादी करनी है, तो यूनिवर्स बोलेगा कि भाई क्यों शादी करनी है, राइट। तुम ये बोलोगे कि मैं उससे प्यार करता हूं, ठीक है, यही तो बोलोगे कि मैं उससे प्यार करता हूं। और फिर यूनिवर्स ये बोलेगा कि अबे तू एक चीज बता कि तू खुद से तो तू आज तक प्यार कर नहीं पाया, तू खुद से तू आज तक मेडिटेट कर नहीं पाया, तू डिसिप्लिन के अंदर कर नहीं पाया, तू उससे क्या प्यार करेगा, तू उसको क्या खुशी दे पाएगा जब तू खुद को ही खुशी नहीं दे पा रहा है। डुअलिटी क्रिएट हुई ना कॉन्शियस माइंड के अंदर, जो कि सिर्फ 5% होता है। तुम कुछ भी बोल लो यार ये चाहिए वो चाहिए, पर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो चीजें हैं।
तुम एक तरफ बोल रहे हो कि मेरे को उससे प्यार है, पर तुमको सेल्फ लव का मतलब ही नहीं पता। अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, तुम पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी डेफिनेशन लाइक बता दोगे। और फिर उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा ये जो डेफिनेशन तुमने मेरे को बताई है, ये कहां से बताई है, कहां से सीखी है? तुम कहोगे कि नहीं भैया मैंने तो कहीं से भी नहीं सीखी, इसका तो कोई सोर्स ही नहीं है। अब अगर किसी नॉलेज का कोई सोर्स नहीं है तो उस नॉलेज की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि तुमको एक बात समझना है, तुम जब इस धरती पर आते हो, अपनी माँ के पेट से तुम जन्म लेते हो, तब तुम्हारा माइंड ऑलमोस्ट ब्लैंक होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैंक होता है, ऑलमोस्ट ब्लैंक होता है। उसके बाद तुम जो भी चीजें करते हो, चाहे तुम मूवी देख रहे हो, तुम सॉन्ग सुन रहे हो, तुम सीरियल देख रहे हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हो, तुम दूसरों से बात कर रहे हो, तुम दूसरों की कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहा है। तो सेम डेफिनेशन ऑफ लव, सेम डेफिनेशन ऑफ लव तुम्हारी, जरा शायद मैट्रिक्स से अटैक हो गया तो 2 मिनट रुक जाओ। लाइक मैंने शायद गलती से लाइट को बंद कर दिया, सॉरी। ओके, तुम कहां पर थे? हम ये बता रहे थे कि द डेफिनेशन ऑफ लव, कि जब तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तब तुम दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी चीजें जा रही हैं, जितनी भी चीजें गई हैं, उन्हीं ने डेफिनेशन बनाई है। और बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हो, गाने सुनते हो, वहां से तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ लव आई है। जैसे कल के मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, जो कल 3:30 बजे आई थी, क्रिएटिविटी क्या होती है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें यूज होती हैं किसी सॉन्ग म्यूजिक को फेमस करवाने के लिए। तो उसी के बेसिस पर तुम चीजों को बाहर ढूंढते हो, पर बाहर कुछ भी नहीं मिलता है। तुम जिसको प्यार कहते हो, प्यार नहीं होता, वो ऑब्सेशन होता है। क्योंकि जब भी तुम किसी से को डेस्परेटली चाह रहे होते हो, वो ऑब्सेशन के अंदर आ जाता है। और यूनिवर्स कभी भी एक डेस्परेट ऑब्सेशन को रिवॉर्ड नहीं करता है। तो क्रक्स सारा ये है, तुम 70% अपने डिजायर्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे कि भैया आपने स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर ये भी चीज बताई थी कि शायद कर भी सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं। अब तुमने मेरे से कंसल्टेशन ली, तुमने मेरे से बोला कि भैया मेरे को एक राइट पार्टनर चाहिए, ठीक है, अपनी जिंदगी के अंदर। अब मैं पूछूंगा कि तुम्हारे लिए राइट की डेफिनेशन क्या है। अब तुम मेरे को कुछ सर्टेन, एक इंसान को अपने दिमाग में रख के तुम एक सर्टेन क्वालिटीज बताओगे कि और उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर तुम मेरे से बोलोगे भाई मेरे को वो इंसान को मैनिफेस्ट करना है। तब मैं उनसे ये पूछता हूं कि तुमको वो इंसान मैनिफेस्ट करना है या तुमको वो क्वालिटीज और वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्ट करनी है। तब वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि तुम इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम वैसी क्वालिटीज को, तुम वैसे ट्रेड्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि when it comes to the spirituality, when it comes to that universal world, every human being is same. Every human being is same. Every man is same. Every woman is same. Every boy is same. Every person is same. It's just the matter of the ideas. It's just the matter of ideas कि उनके दिमाग के अंदर आइडियाज कैसे, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उनकी वाइब्रेशंस कैसी है। तो तुम स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करते, तुम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनिफेस्ट करते हो, तुम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को मैनिफेस्ट करते हो, तुम वाइब्रेशंस को मैनिफेस्ट करते हो। अब जब भी कोई मेरे पास इंसान आता है ना कि यार मेरे को सिर्फ ये इंसान चाहिए, तो मैं उसको साफ मना कर देता हूं विद द राइट रीजनिंग देके कि यार देखो ये इंसान तो नहीं हो सकता मैनिफेस्ट, क्योंकि तुम डेस्परेशन के अंदर बोल रहे हो। फिर जब वो मेरे से बोलते हैं भैया मेरे को राइट पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तब मैं उनसे पहले उनको शून्य स्टेट पर आना पड़ता है। अब शून्य स्टेट में आने के लिए अगेन उनको 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन का कोर्स लेना पड़ता है, सो दैट उनका सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग अच्छे से हो जाए और वो गलत लर्निंग से हटके एक राइट लर्निंग्स पर आ जाए। तब उसके बाद मैं उनको कुछ क्वेश्चंस देता हूं कि ये क्वेश्चंस का आंसर दो कि कैसे कैसा इंसान तुमको अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए। तब मैं उनसे एक चीज बोलता हूं कि जैसा इंसान तुमको अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए ना, वैसे इंसान तुम खुद बनो। जैसा इंसान तुमको अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए, वैसा इंसान तुमको खुद बनना है। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन बाय योरसेल्फ। अब इसका एग्जांपल देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक चीज है कि तुम जैसे इंसान हो तुम वैसे अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर तुम एक तरफ ये बोल रहे हो कि यार मेरे को एक फिट इंसान चाहिए, मेरे को एक मेंटली मैच्योर इंसान चाहिए, मेरे को इमोशनली मैच्योर इंसान चाहिए, तब यू हैव टू बिकम लाइक दैट। तुमको वैसा बनना पड़ेगा, कीपिंग द मैस्कुलिनिटी एंड कीपिंग द फेमिनिटी इन माइंड।
ये बात को नोट रख लेना कि तुमको वैसा इंसान बनना पड़ेगा, तुम वैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे, कीपिंग मैस्कुलिनिटी एंड कीपिंग फेमिनिटी इन माइंड। अगर तुम एक लड़के हो और तुम्हारे अंदर फेमिनिटी ज्यादा है, राइट, तब तुम कभी भी फेमिनाइन वुमेन को अट्रैक्ट नहीं करोगे। अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी ज्यादा है, तो तुम कभी भी एक हाईली मैस्कुलिन इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर दो तरीके की एनर्जीज साथ में आएंगी तो वो क्योस क्रिएट करेंगी। अगर मैस्कुलिनिटी आएगी, लड़ाइयां झगड़े होते रहेंगे। अगर फेमिनिटी और फेमिनिटी अगर एक साथ आएंगे तो वो रिलेशनशिप डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप और पार्टनर को चूज कैसे करते हैं। सिर्फ मैट्रिमनी में एक साइट बना ली, पैकेज देख लिया कि लड़के का पैकेज कितना है, लड़की का पैकेज कितना है, लड़का हैंडसम कितना है, लड़की हैंडसम लाइक सेक्सी कितनी है, हॉट कितनी है, सुंदर कितने हैं। बस उसके बेसिस पे तुम स्टूपिड लोग डिसाइड करते हो अपने पार्टनर को। और जब इस स्टूपिडिटी के बेसिस पर तुम पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो, तब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर फिर कौन सी अच्छी चीजें होने वाली हैं। Even there are fucking so many coaches who are just teaching you the right relationship, how to manifest the right relationship and all these stuff. तुमको अपना पूरा बॉडी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तुमको पूरा ये जो कॉन्शियस बीइंग है इसको समझना पड़ेगा, तुमको मैस्कुलिनिटी समझनी पड़ेगी, तुमको फेमिनिटी समझनी पड़ेगी। उसके बाद तुमको उस पर्टिकुलर चीजों के अंदर तुमको क्रिएशन करना है, तुमको वो इवॉल्वमेंट करना है अपने अंदर, अभी तो तुम राइट पार्टनर को चूज कर पाओगे। आजकल क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को राइट पार्टनर, क्यों इतने सारे डिवोर्स होते हैं, क्यों इतने सारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं? क्योंकि मिक्स मैच ऑफ द एनर्जीज होता है, क्योंकि मिक्स मैच ऑफ द एनर्जी होता है। अगर तुमको राइट इंसान नहीं मिल पा रहा है, तुमको ये भी नहीं पता है कि कैसे अट्रैक्ट करना है राइट इंसान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, डिस्कवरी कॉल मेरे साथ बुक करो, तब मैं वहां पर तुमको ट्राई करूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि मैं तुमको कैसे हेल्प कर सकता हूं। बिकॉज रिलेशनशिप इज द ओनली थिंग जो तुम्हारी लाइफ को ऊपर और नीचे लेके जा सकती है। तो तुम स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। That's all. That's all my sweet little शिक्षित people. और ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करना। इवन मैं ही चाहता हूं कि इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लगाओ, मेरे को टैग करो, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, जहां लगा सकते हो। पर ये स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने का आइडिया खत्म होना चाहिए, वरना लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि लोग कुछ पैसों के लिए पता नहीं कुछ भी बता देते हैं। एंड आई वांट टू एंड दैट पर्टिकुलर थिंग। मेरा पर्पस, मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंडसेट मैनिफेस्टेशन कोच नहीं हूं, मैं पूरा 360 डिग्री कोच हूं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन तो बाद में आता है, उससे पहले तुमको अपने इमोशंस पर काम करना पड़ता है, तुमको अपने साइकोलॉजी पर काम करना पड़ता है, बिलीफ सिस्टम पर काम करना पड़ता है, पास्ट ट्रॉमास पे काम करना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग पर काम करना पड़ता है। उसके बाद एक हम फुलफिलमेंट की तरफ जाते हैं। मैं सक्सेस भी नहीं दिलवाता, मैं सिर्फ फुलफिलमेंट दिलवाता हूं। समझ में आया? जय शिक्षित।